अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद सदीक पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बैलेटोन कराची के प्लेटफॉर्म से। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर के CEO सर जाफर हुसैन साहब। तो आज हम इनसे पूछेंगे इस टाइम जो बैरा की करंट मार्केट है उसकी सिचुएशन के बारे में पूछेंगे, और इस टाइम हमें किस चीज़ के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, और ये सारी चीज़ें आज हम इंशाल्लाह इनसे डिस्कस करेंगे और इनके जो एक्सपर्ट ओपिनियन है अब वो लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो हमें इस टाइम जो बैरिया की करंट मार्केट चल रही है उसके बारे में बताइएगा, और आप आने वाले दिनों में इसकी मार्केट को किस तरह देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस टाइम करंट मार्केट को देखें तो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो इस पे दी थी कि इस टाइम ख़ास कर एंड यूज़र जो है वो बहुत मार्केट में आया हुआ है और वो बड़ी छानबीन के साथ जो चीज़ें अपनी हैं वो ले रहा है। यानी या कुछ इस तरह से कस्टमर आया हुआ है कि आइडियाज़ लेने के लिए भी आया हुआ है कि मैंने कहा शायद मेरे साथ हो, मैंने डिफरेंट और लोगों के साथ भी बैठ के कुछ चीज़ें उनसे भी डिस्कस की, उनके भी ओपिनियन थे जो लिए कस्टमर जो विज़िट पे आ रहा है किस टाइप का आ रहा है। यानी यहाँ कस्टमर आता है डिफरेंट घरों के रेट्स का, मेंटेनेंस चार्जेस का, बिजली का, यानी आपसे आइडियाज़ लेता है और वो मैंने उनको बताया और फिर वो देखते हैं कि हम वो वाला अपना घर जो है वो कराची वाला बेचेंगे और फिर ऐसे आएंगे। इस तरह का कस्टमर जो है वो आया हुआ है, यानी एंड यूज़र आया हुआ है। अब मुझे लगता था कि जितना कस्टमर आया वो रेगुलर बेसिस पे जो है वो सेल परचेज़ काफ़ी हो रही है, लेकिन नहीं, इतनी सेल परचेज़ रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक कस्टमर 5-5, 6-6 विज़िट डिफरेंट डीलर्स के साथ मिल के कर रहा है और उन चीज़ों को अच्छी तरह से जो है वो देख रहा है एंड देन वो जाके परचेजिंग करता है। अच्छा नाजरीन, वो जो एंड यूज़र्स हजरात आप आ रहे हैं, आप लोगों के लिए एक बात होगी। देखिए कराची और बहरिया टाउन का एक आपको डिफरेंस पता चलेगा। देखिए एक ये खुली सोसाइटी है और इसमें काफ़ी ग्रीनरी है, हवा रात को जो है वो ठंडी हवा चलती है। नो डाउट के कराची में भी चलती है, लेकिन कराची में आपके बहुत ज़्यादा हाई राइज और कंजस्टेड होने की वजह से आपको आलमोस्ट हर वक्त आपको एसी जो है वो अपने ऑन रखने पड़ते हैं। लेकिन बहरिया टाउन में ये याद रख लीजिएगा ऐसा नहीं है। बहरिया टाउन में आपको हर वक्त एसी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। आप रात में आप देख लें कि आपको मैक्सिमम कोई 2 से 3 घंटे आपको चलाने हैं तो आप चला लेंगे और उसके बाद ठंडक ही रहती है। और इस तरह डे टाइम में आपकी फैमिली बैठी है तो वो भी कंटिन्यूसली यहाँ एसी नहीं चल सकते। और इस तरह से जो बिल थे वो भी हम आपको बताते हैं। यानी एक नॉर्मल अगर आप 3 बेडरूम का विला में रह रहे हैं, अगर अच्छे तरीके से लाइट को यूज़ करें तो 20 से 25 हज़ार के राउंड अबाउट में आपके जो बिल्स हैं वो आने। तो इन चीज़ों का जो थे करंट मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन चीज़ों का जो है वो आइडियाज़ ले रहे हैं। वो 125 गज़ को भी देख रहे हैं, वो 200 गज़ को भी देख रहे हैं, वो 350 गज़ को भी देख रहे हैं, मोस्टली यहाँ तक कस्टमर। और कुछ कस्टमर ऐसा है बड़ी फैमिली जो कि पैराडाइज़ व्यू को पैराडाइज़ विलास को और 500 गज़ को देख रहे हैं। वो कुछ कदरे मैं कहता हूँ वो टोटल कस्टमर्स में से कोई 4-5% है। अदरवाइज़ 95% कस्टमर है वो इन्हीं चीज़ों को जो है वो देख रहा है और इन चीज़ों के आइडियाज़ ले रहा है। यानी अब पहले तो ये था कि उन्होंने लिया, हमने दिया, बस सिर्फ ट्रांसफ़र फ़ीस टैक्स वगैरह होता था, पता नहीं। इस टाइम जो होगा वो हर चीज़ का वो आइडिया ले रहा है। टैक्स कितना है चीज़ों का, ट्रांसफ़र फ़ीस कितनी है, हमारे बिल्स वगैरह कितने आएंगे, इवन के वाटर बिल्स कितने इसमें चार्ज हो रहे हैं, मेंटेनेंस चार्जेस कितने चार्ज हो रहे हैं। तो इस वजह से डीलर हजरात के लिए भी यही है कि आप जो भी विज़िट करवाने के लिए जा रहे हैं वो आपको चीज़ें लाजमी तौर पे कंफर्म हो। वो आपने लिखी हुई 152 गज़ की है, 350 गज़ है, वो सारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन लाजमी लेंगे। उससे वो अपनी कैलकुलेशन करते हैं और उस कैलकुलेशन के साथ वो चीज़ें परचेज़ करके देन वो यहाँ वो शिफ्ट होना चाहते हैं। अभी जो करंट है वो ये चल रहा है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर देखें जिस तरह आपने बताया विलास की जो सेल परचेज है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी हो रही है और एंड यूज़र आ रहा है। और अगर इस टाइम हमारे कोई कस्टमर ऐसे हैं जो आते हैं प्लाट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप उनको इस टाइम कौन सी जगह जो है वो रिकमेंड करते हैं और आने वाले वक्त में उससे अच्छा खासा जो है वो ROI हम वहाँ से निकाल सकते हैं, थोड़ा ये भी बताइएगा। अच्छा, प्लाट्स के नाजरीन रेट्स देखेंगे तो जैसे आप 2014 से 2016 में रेट्स देख रहे थे प्लॉट्स के बहरिया टाउन कराची के, अब आपको सेम ही ऐसे मिलेंगे।
एक रिवाइवल आया हुआ है। यानी मैं जिन्ना एवेन्यू से बात करूं कि सबसे महंगा जो कमर्शियल है, यानी 14 लाख रुपए में लॉन्च हुआ और इनकी कीमतें 50-50 लाख तक, 52-52 लाख तक पहुंच चुकी थी। ठीक है, चाहे वो सॉरी 14 करोड़, लाख नहीं 14 करोड़, 52 करोड़ तक इसकी जो कीमतें थी 500 गज़ का, जिसमें हाई राइज बनता है 15 स्टोरी का या 18 स्टोरी का आपके जो बने हुए हैं, रेट यहाँ तक पहुँच चुके थे। लेकिन अभी इसी जिन्ना एवेन्यू पे आपको उसी यानी 15 करोड़ का, 16 करोड़ का आपको प्लॉट मिल रहा है, और इवन के बिल्कुल स्टार्ट ही में ही आपको 25-25, 26-26 करोड़ साइज़ यहाँ तक आपको जो है वो प्लॉट मिल रहे हैं। तो अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप चाहते हैं कि इसमें से अर्निंग हम अच्छी खासी कर सकें, जिसमें आपके पैसे डबल हो सकें, जिन्ना एवेन्यू पे अगर आपकी कैपेसिटी है 15-16 लाख प्लॉट ख़रीदने की, आप ख़रीद के रख सकते हैं। कल को उसमें से डबल आप पैसा उसमें से अर्न कर सकते हैं, वहाँ मूव कर सकते हैं। अगर आप कोई छोटे कमर्शियल देखना चाहते हैं तो लिबर्टी कमर्शियल्स की तरफ मैं आपको मूव करवाऊँगा, या डेंजू कमर्शियल है, या इसी तरह अभी डाउनटाउन कमर्शियल आया है। तो ये छोटे कमर्शियल हैं जिसमें आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट होनी है, आप उस तरफ मूव कर सकते हैं। यानी डाउनटाउन कमर्शियल में 1 करोड़ 55 लाख आपको सारे अभी नहीं देने, सिर्फ डाउन पेमेंट देनी है आपको 45-1 लाख रुपए, एंड देन बाकी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। यहाँ पे सर मेरा एक सवाल बनता है, जिस तरह डाउन टाउन आपने बताया, देखें डाउन टाउन अगर हम डाउन पेमेंट दे के उठाना चाहें वो भी उठा सकते हैं, और आजकल जो है वो फुल पेड भी हमें मिल रहे हैं। तो फुल पेड का आप बता दें कितने का हमें जाके पड़ता है, वो क्या कस्टमर को इस टाइम फुल पे उठाना चाहिए या उसको इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है उठाना चाहिए? देखें कि ये कस्टमर की कैपेसिटी के ऊपर है। अगर आप इंस्टॉलमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं तो वो करें। फुल पेड में आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप फाइल उठा के इसमें से डाल देते हो, जो मेरे ख्याल में 1 करोड़ समथिंग का जाके पड़ेगा आपको, 1 करोड़ 6 लाख, 1 करोड़ 10 लाख का जाके आपको इस तरह से वो डाउनटाउन कमर्शियल पड़ेगा। इसी तरह से लिबर्टी कमर्शियल प्रीसिंक्ट 3 की सराउंडिंग में है, प्रीसिंक्ट 8 की सराउंडिंग में है। आप कहीं भी लेना चाहते हैं तो जो कीमतें थी जहाँ यानी 250 या 266 यार्ड की 5-5 करोड़ 5.5 करोड़ थी, वो हाफ प्राइस में आपको जो चीज़ें इस टाइम मिल रही हैं। और इसी तरह डेंजू कमर्शियल की तरफ आप चीज़ें लेना चाहेंगे तो आपको कोई 50 से 60 हज़ार रुपये पर यार्ड के हिसाब से जो है वो चीज़ें मिल रही हैं। यानी 2000 गज़ का आप प्लॉट उठाते हैं तो आपको मैक्सिमम 12 करोड़ का जाके पड़ेगा। इसी तरह यानी कमर्शियल की जो चीज़ें हैं बहुत सस्ती पड़ रही हैं। अगर मैं रेजिडेंशियल की बात करूँ तो इस टाइम रेजिडेंशियल आपको 11 लाख में भी ऑफ़र हो रहे हैं। ठीक है, 38 की तरफ, ठीक है ना। आपको 250 गज़ 13 से 14 लाख में भी आपको ऑफ़र हो रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी डील्स हैं। अगर आप ऑन ग्राउंड प्लाट लेना चाहते हैं तो आपको 17 लाख में मिल रहे हैं। आप प्रीसिंक्ट 23 में लें, आप 26A की तरफ मूव करें, आपको 17 लाख में, 17 से 20 लाख में 125 गज़ का प्लॉट जो है वो मिल जाता है। अगर नज़दीक और मज़ीद नज़दीक लेना चाहते हैं तो यहाँ भी आपको आलमोस्ट मैं देख रहा हूँ कि कोई 25 से 35 लाख की ब्रैकेट में भी प्लॉट बहुत अच्छे जो है आपको मिल रहे हैं 125 गज़ के मेन जिना के ऊपर। और इसी तरह 250 के प्लॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ऑलमोस्ट 30 के आसपास बहुत अच्छी लोकेशन के ऑन ग्राउंड प्लॉट जो हैं वो आपको मिल रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि सेल परचेज ही नहीं की 125 की और 250 ही की चलती है, 500 गज़ हमें बहुत ही कम दरा देखने को मिलता है। अगर वो भी ऑन ग्राउंड लेना चाहते हैं तो वो भी 30 से 35 लाख में भी, आप प्रीसिंक्ट 33 को देख लो, आपको 35 लाख में मेरे ख्याल में आराम से चीज़ें मिल जाएंगी आगे पीछे। इवन के आगे मैं 1000 गज़ तक जाऊँ तो 1000 गज़ भी आपको 65 लाख से 70 लाख के दरमियान बहुत ही अच्छी लोकेशन पे जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं। ये प्लॉट्स के हवाले से मैं बता रहा हूँ। अगर कोई अपना परचेज़ करके रखना चाहता है, कल को घर बनाना चाहता है या उसमें से पैसे अर्न करना चाहता है, एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखना चाहता है, तो ये चीज़ें जो है वो परचेज़ कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे आप मुझे बताइएगा, इस टाइम आप हमारे जो व्यूवर्स हैं इनको किस चीज़ का जो है मशवरा देंगे? इस टाइम वो कमर्शियल प्रॉपर्टी लेके रखें या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो इस टाइम वो लेके उसको छोड़ दें? अच्छा, इसमें देखें तीसरी चीज़ भी एक है, जो बहरिया होम्स हैं या प्राइवेट विलास बने हुए हैं। बहरिया होम्स जो हैं वो इस टाइम आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में, इवन के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से भी कम में मिल रहे हैं, आपको प्लॉट बच रहे हैं। अगर आपने लेना है अपना घर, आप इस नीयत से लेना चाहते हैं प्लॉट कि मैं कल को घर इस पे बनाऊंगा, तो फिर मेरा सीधा साधा मशवरा होगा, इस टाइम जो प्राइस चल रही हैं आप डायरेक्ट विला ही कोई परचेज़ करें। आप ये देखें कि आपको 200 गज़ का, 235 गज़ का 1 करोड़ 30 लाख तक विला मिल रहा है, और 350 गज़ का आपको 1 करोड़ 80 लाख में विला जो है वो मिल रहा है।
ये बहुत डाउन प्राइसेस हैं। इसी तरह 500 गज़ का आपको 4 करोड़ 10 लाख तक भी मिल रहा है। तो ये बहुत ही मुनासिब कीमतें हैं। अगर आपने कल को घर बनाना है तो मैं ये मशवरा दूंगा कि आप अभी बने बनाए घर लें। आप प्राइवेट भी देख सकते हैं, प्राइवेट भी 100 जो 25 गज़ के हैं वो हमारे पास 1 करोड़ 12 लाख में भी आ रही हैं चीज़ें, 1 करोड़ 15 लाख में भी आ रही हैं चीज़ें, 1 करोड़ 20 लाख में भी अच्छी अच्छी चीज़ें, इवन कि अली ब्लॉक में 1 करोड़ 25 से 30 लाख में चीज़ें आ रही हैं। तो ये जो है वो परचेज़ करने वाली चीज़ें हैं, इनको आप लाजमी अभी परचेज़ कर लें अगर आपने घर बनाना है। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है या कल को कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आपका ये ज़हन है, तो फिर आप कमर्शियल इस टाइम जो है वो कहीं भी आप विज़िट करें, आप देखें आप किस टाइप का कमर्शियल जो है वो बनाना चाह रहे हैं। आपको अपार्टमेंट्स बनाने हैं, आपको कमर्शियल शॉप्स काटनी है, आपको क्या चीज़ बनानी है, आप उस चीज़ को देखें। आएँ लिबर्टी कमर्शियल को देखें, डाउनटाउन कमर्शियल है, जिन्ना हाईवे नीपी है, स्टेडियम कमर्शियल है, डैनजू है, ये बहुत सारे कमर्शियल दिए हुए हैं। आप इसमें से देखें आप बनाना क्या चीज़ चाह रहे हैं और यहाँ लोकेशन को विज़िट करें और वो चीज़ें आप परचेज़ इसमें कर सकते हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह जाफ़र साहब ने हमें बताया, क्योंकि चीज़ें इस टाइम बहुत ही मुनासिब रेट से ऊपर जो है वो हमें मिल रही हैं। अगर आप इस टाइम कोई भी किसी किस्म की कमर्शियल में करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए जिस तरह सर जाफ़र साहब ने बताया, डाउनटाउन कमर्शियल इस टाइम बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप वहाँ पे अपना कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या अगर आप यहाँ पे कोई अपना ग्राउंड फ्लोर लेके उससे रेंट लेना चाहते हैं, तो वो भी इस टाइम बहुत मुनासिब पैसों में जो चीज़ें वो आपको मिल रही हैं। और बाकी विलास की जहाँ तक बात है, बने बनाए घर आपको इस टाइम देख रहे हैं, जिस तरह बताया सर ने, 1 करोड़ 10 से 12 लाख 15 लाख में 10 बी के अंदर 125 लाख का 3 बेड 4 बेड अकोमोडेशन विला इस टाइम आपको मिल सकता है। अगर आप अली ब्लॉक के ख्वाहिशमंद हैं तो वहाँ पे भी आपको जो है 1 करोड़ 25-30 लाख का जो विला है वो वहाँ पे आसानी के साथ इस टाइम मिल सकता है। तो मज़ीद आपकी किसी किस्म की कोई भी क्यूरीज है, अगर आप अपने यहाँ पे बुकिंग करवाना चाहते हैं या आप अपने किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए गए हैं। इन नंबर के ज़रिए आप 24/7 हमसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद वीडियो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।